अगर इतनी बुरी तरह ऑपरेशन करा उन्होंने, तो उन्होंने मुकेश रावत है वहाँ पे, रावत मुकेश रावत, उस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करा। उन्होंने इतने जबरदस्ती टांके भी भरे ना, इतना दर्द हुआ टांके भर्ती आना भी बहुत ही ज्यादा। अगर इतना ऑपरेशन करने के दौरान तो मतलब दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, इंजेक्शन नहीं इस्तेमाल किए जाते कि मरीज को दर्द ना हो। नहीं तो आप कह रहे हो दर्द होता है? दर्द मैं ही कह रही हूँ, उन्होंने टांके भी भरे ना ऑपरेशन करके, इतना दर्द होया, हाथ पैर बांध के जब उन्होंने ऑपरेशन करा आधार वालों ने। अच्छा। इतनी बुरी तरह ऑपरेशन करा उन्होंने मेरा। कहते हैं कि डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उन्हें सुविधा मिलती है, उन्हें आराम मिलता है, लेकिन इन्हें सौगात में ये बाथरूम निस्तारण के लिए एक थैली जो है अब लाइफ टाइम के लिए मिल गई है। और इनका कहना है कि 5,000 रुपया खर्चा हर महीने अब इन्हें अपनी इस थैली पर खर्च करना पड़ेगा। थैली क्योंकि पर हफ्ते इनको बदलनी पड़ेगी, उसके साथ दवाइयाँ भी चलेंगी। तो किस तरीके का इलाज है? अक्सर आपने सुना होगा कि सिविल हॉस्पिटल में आने वाले मरीज जो हैं दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं, और ये प्रक्रिया जो है पिछले लंबे समय से चल रही है। यहाँ पर दलाल हमेशा सक्रिय रहते हैं। उनका रूप कोई भी हो सकता है, कोई एम्बुलेंस चालक हो सकता है, कोई यहाँ पर जो 4th क्लास है वो हो सकते हैं, या अन्य जो एम्प्लॉय हैं वो भी दलाल हो सकते हैं। यहाँ पर दलालों का कोई एक रूप नहीं है। और पिछले लंबे समय से मीडिया में भी लगातार खबरें आ रही हैं कि पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में दलालों का बड़ा बोलबाला है, जो यहाँ पर आने वाले भोले भाले मरीजों को वर्गला करके प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जाते हैं, और वहाँ पर जहाँ एक और उनसे मोटा पैसे वसूल किए जाते हैं, मोटे मोटे रुपए वसूल किए जाते हैं, वहीं उनके शरीर के अंदर भी बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, जिसका जीवंत उदाहरण एक महिला आज हमारे साथ है। वो उनका क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको लाइव तस्वीरों में। तो ही थी। इसके बाद कितने में? फिर इन 35,000 रुपये मांगे, फिर 40,000 रुपये लगे कहना। कौन सा हॉस्पिटल है ये? आधार ट्रामा सेंटर। हाँ, आधार हॉस्पिटल। अरे ये 45,000 रुपये मांग रहे हैं। अच्छा, ये कितने रुपये मांग रहे हैं? 45 और 10,000 रुपये ऊपर भी लग लिए। 10,000 और किस चीज़ के लगे? एमआरआई के भी लग गए। हाँ, अलग तो लिए शुरू में कितना बता रहा था? 30,000 रुपये को। 30,000 रुपये। आपने कितने जमा करवा दिए? हमने जी 35,000 रुपये जमा करवा दिए। 35,000 रुपये जमा कर, और भी मांग रहे अभी? हाँ, और मांग रहे 15,000 रुपये और मांग रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। सुमन कहाँ के रहने वाले? मैं चिलगाने की लड़की हूँ, रहने वाली, पानीपत में शादी कर रखी हूँ जी। अच्छा सुमन, क्या दिक्कत है आपको आज सिविल हॉस्पिटल में आना पड़ा? मैं जी तबीयत मेरी इतनी खराब है, मैंने ऑपरेशन करवाया था। मैं आई थी ऑपरेशन करवाने यहाँ पे सिविल में? हाँ जी, सिविल में। कब? ये हो गए जी 2022 में आई थी, 3 साल हो गए। अच्छा। तो मैं यहाँ ऑपरेशन करवाने आई थी। यहाँ मेरे को ये दलाल मिल गए। एक तो ये जोगिंदर है, यही लग रहा है हॉस्पिटल में। अच्छा। और एक है दीपक उपचतुरु। दीपक उपचतुरु। हाँ जी। तो वो सिविल हॉस्पिटल में ही लगे हुए? यही लगे हुए हैं जी, सरकारी है। अच्छा। तो वे मेरे को बका के यहाँ से बका भूगोगे मैं आधार में ले गया, हम तुम्हारा सस्ते में करवा देंगे। अच्छा। कम रेट में करवा देंगे। ये करने की नहीं, यहाँ मैं चक्कर काटती थी, आती थी। तो ये बोले यहाँ नहीं होगा ना, वहाँ करवा देंगे सस्ते में। अच्छा। तो फिर मैं इनके साथ चली गई। मेरे को मैं फुसला के अपनी एम्बुलेंस में ले गए, बिठा के। अच्छा, कहाँ ले गए? आधार हॉस्पिटल में। अच्छा। वहाँ जाके इन्होंने मेरे को वहाँ एडमिट करवा दिया। अच्छा। आधार हॉस्पिटल में एडमिट। वहाँ कब एडमिट हुए? वहाँ हुए थे जी 2023 में। अच्छा, 2023 में। हाँ, 23 तारीख थी। अच्छा। और अक्टूबर का महीना था। मतलब लमसम अगर बात की जाए तो 1 साल के बाद आप धक्के खाने के बाद सिविल की बजाय आप प्राइवेट में गए? हाँ जी, अब 3 साल हो चुके हैं उन बातों को। तो इन्होंने मेरे को वहाँ ले जाके डाल दिया। वहाँ बोले 30,000 रुपये लगेंगे तुम्हारे, अपना कमीशन लेके वहाँ से आ गए। अच्छा। वहाँ से आने के बाद मैं वहाँ से फिर भी आ गई। जब ये बात करवा के आ गई, मैं दोबारा फिर अगले दिन हॉस्पिटल में आई। ये आने के बाद हॉस्पिटल में ये मेरे को फिर मिले, यहीं मिले। अच्छा। तो बोले क्या हुआ तुम्हारा ऑपरेशन? मगा नहीं, मगा कोई था नहीं वहाँ पे। तो ये मेरे को फिर दोबारा ले गए वहाँ। अच्छा। बहला फुसला के दोबारा फिर ले गए। इन्होंने जाते ही साथ ही मेरे को एडमिट ही करवा दिया। फिर अच्छा। एडमिट करवा के वहाँ पे मेरे को छोड़ के आ गए। वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने ऑपरेशन किया। उन्होंने मेरा ऑपरेशन खराब ही कर दिया। क्या खराबी होगी? ऑपरेशन तो ऑपरेशन। उनकी थैली काट दी उन्होंने। जैसे मैं पानी पीती हूँ, जैसे चाय पीती थी, ऐसे निकल जाता था। इन्फेक्शन इतना फैल गया था क्योंकि मरने के हालात हो गए कती है। अगर इतनी बुरी तरह ऑपरेशन करा उन्होंने, तो उन्होंने मुकेश रावत है वहाँ पे, मुकेश रावत, उस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करा। उन्होंने इतने जबरदस्ती टांके भी भरे ना, इतना दर्द हुआ टांके भर्ती आना भी बहुत ही ज़्यादा। अगर इतना ऑपरेशन करने के दौरान तो मतलब दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, इंजेक्शन नहीं इस्तेमाल किए जाते कि मरीज को दर्द ना हो? नहीं। तो आप कह रहे हो दर्द होता है? दर्द मैं ही कह रही हूँ। उन्होंने टांके भी भरे ना ऑपरेशन करके, इतना दर्द होया, हाथ पैर बांध के जब उन्होंने ऑपरेशन करा आधार वालों ने। अच्छा। इतनी बुरी तरह ऑपरेशन करा उन्होंने मेरा।
ऑपरेशन करके फिर वहाँ से दोबारा कहने लगे तुम्हारी तो बाथरूम की थैली फट गई। पहले तो नहीं फटी हुई थी, ऑपरेशन करने के बाद जैसे पानी पीती सीधा चला जाता, चाय पीती सीधा निकल जाता। सारे को इन्फेक्शन फैल गया वहाँ मेरे को। जब मेरे घर वाले आए, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती करके वहाँ से लामा लिखवाया। लामा लिखवा के उन्होंने जब ज़बरदस्ती छुट्टी करवाई वहाँ से, उन्होंने 80,000 रुपये मांगे। तो 30,000 रुपये बात हुई थी, 80,000 रुपये मांगे उन्होंने। तो फिर कितने पैसे में आपका? 75,000 रुपये दिए उन्होंने, 5,000 रुपये कम करे, 75,000 में उन्होंने मेरे को वहाँ से जाने दिया। फिर मेरे घर वाले मेरे को सीधा दिल्ली ले गए लोकनायक में। वहाँ दोबारा मेरा ऑपरेशन होया। मेरा बाथरूम की थैली लगी है, थैली दिखाती हूँ आपको, मेरे थैली लग रही है बाथरूम की। अच्छा, ये कहाँ से लगी फिर? ये दिल्ली से लगी है जी मेरे बाथरूम की थैली। अब ये पूरी जिंदगी के नाम मतलब आधार में आपका इलाज होने के बावजूद आपको बीमारी दूर होने की बजाय बीमारी और बढ़ गई। और बढ़ गया पूरी जिंदगी के नाम। मेरे घर वाला दागती ब्लैंड है। अब मैं कहाँ से 5,000 रुपये 6,000 रुपये आई महीने का इसका खर्चा कहाँ से दूंगी? अब कहाँ से दूंगी? मेरे बच्चे हैं 2 बेचारे, वे अपना ऐसे ही मेहनत मजदूरी कर दें, अपना खर्चा चलाएंगे, मेरा खर्चा चलाएंगे। मतलब आपका तो इलाज मतलब होने की बजाय बीमारी और बढ़ गई। और बढ़ गया जी, और क्या ना खर्चा बन गया, ये गुजारा ही नहीं हो पाता। अब मैं बीमार रहूँ सारी आना भी, इसमें खून भी आने लगा, बाथरूम के साथ खून आने लगा। तो दिल्ली वाले डॉक्टर क्या कहते हैं? आप दिल्ली वालों ने कहा आप उनके ऊपर केस करो, जिन्होंने बिगाड़ दिया। मैं तो पकड़ भी नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से पकड़ा, सिपाही से लगा के। एक हमारा था वहाँ जानकार, उसने बेचारे ने पैर पूर पकड़े, सिपाही से लगाई। जब दिल्ली वालों ने पकड़ा तो बोला कति केस खराब हो रहा। अच्छा, दिल्ली फिर आपका सरकारी में हुआ इलाज, प्राइवेट में हुआ? वहाँ सरकारी है जी वो लोकनायक। वहाँ टेस्ट तो सारे बाहर के होते हैं, पर वो सरकारी है। अच्छा, मतलब वहाँ कुछ राहत मिल गई? हाँ जी, वहाँ 4 महीने रही मैं। और 4 महीने रहने के बाद पैसे भी बहुत लगे हमारे। बच्चों ने बेचारों ने ब्याज उठा के लगाए हैं। कहाँ तो 30,000 रुपये बात हुई थी, कहाँ कहना 4-5 लाख रुपए लग गए। 80,000 रुपये इन्होंने ले लिए, 3-4 लाख रुपए दिल्ली लग गए। 4 महीने रहे वहाँ पे। तो इतना कहना, ये क्या कहना, इन्हें मरने की हालत कर दी है। अब देख सकते हैं सुमन, ये महिला पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में आज से 3 साल पहले आती है अपना इलाज करवाने के लिए। यहाँ इसका इलाज प्रॉपरली नहीं हो पाया तो कुछ दलाल इनको मिल जाते हैं, जो नाम ये बता रही हैं, 2 शख्स के नाम ये बता रही हैं। एक जोगिंदर है, दूसरा एक चतुरू। हाँ जी, चतुरू। तो देखिए, दीपक उर्फ चतुरू नाम है। एक का नाम दीपक उर्फ चतुरू, दूसरा जोगिंदर। वो दोनों जिनको ये दलाल बता रही हैं, इनका कहना है कि सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। वो दलाल इनको आधार हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां इनका एक चीज़ का तो इलाज कर दिया जाता है, लेकिन एक के साथ एक फ्री बीमारी इनको दे दी जाती है। जी हाँ, एक के साथ एक फ्री बीमारी। ये महिला जब आधार में जाती है तो इनसे कहा जाता है कि 30,000 में इनका संपूर्ण इलाज हो जाएगा। लेकिन इनका जो इलाज किया गया, जिस चीज़ का इलाज था वो तो ज़रूर किया गया, लेकिन इनको जो है बच्चेदानी की प्रॉब्लम थी, उसके साथ साथ इनके बाथरूम की नली जो है वो काट दी जाती है। लेकिन बाद में इन्हें बताया जाता है कि जिस समय ऑपरेशन होता है उस समय इन्हें कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन ऑपरेशन के बाद बताया जाता है कि इनके बाथरूम की नली फट गई। और उसके लिए ये जब हॉस्पिटल वालों से छुट्टी मांगते हैं तो इन्हें पहले कहा जाता है कि पहले 80,000 रुपया जमा करवाए। यही बात है? हाँ जी, ये बोला था पहले जमा करवाओ। छुट्टी भी नहीं दी उन्होंने, जबरदस्ती वीडियो बना के हमारे पास वीडियो आधार वालों की। अच्छा, 30,000 में बात हुई थी कि 30,000 में ऑपरेशन करेंगे? हाँ जी, 30,000 में बात हुई। 80,000 रुपये मांगने लगे। फिर 3-4 दिन में ही जब ऑपरेशन करा, जबरदस्ती वहाँ से उठाया मेरे घर वालों ने, मार दोगे तुम इसको। डॉक्टर का नाम एक बार फिर बताओ, किसने ऑपरेशन करा था? कौन से हॉस्पिटल में? डॉक्टर है जी मुकेश अहरावत। अहलावत? हाँ, अहलावत है, अहरावत है, मुकेश अहरावत ऐसे ही नाम है जी उसका डॉक्टर का, जिसने ऑपरेशन किया था। और हॉस्पिटल आधार। तो देख सकते हैं आधार हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर अहलावत मुकेश है, उनके द्वारा इनका ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन में गड़बड़ी होती है तो उसके बावजूद लोग इन्हें छुट्टी देने के नाम पर 80,000 रुपया इनसे मांगते हैं। ले दे के 75,000 रुपये में इनकी सेटलमेंट हुई। 75,000 इनसे जमा करवाए गए, तब इन्हें छुट्टी दी गई। लेकिन जबरदस्ती वहाँ से लामा लिया, छुट्टी नहीं दी उन्होंने। लड़ाई झगड़ा करके वहाँ से वीडियो बनाई है। जब मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरे को दिल्ली लेके उठा के, मतलब नहीं तो क्या पता क्या होता। हाँ जी, मार ही देते हैं। दोबारा ऑपरेशन कर रहे थे करने की, नुका थैली कट गई है इसकी, थैली मान ली कि कट गया है और दोबारा ऑपरेशन करके जोड़नी पड़ेगी। तो मेरे घर वाले ने वहाँ लड़ाई झगड़ा करके जब मेरे को वहाँ से जबरदस्ती उठाया फिर जी।
तो देख सकते हैं ऑपरेशन में गड़बड़ी होने के कारण इनकी बाथरूम की नली कट जाती है, इन्हें छुट्टी नहीं दी जाती उसके बावजूद, और इनको जो है ज़बरदस्ती करके वहाँ से डॉक्टरों से लड़ाई झगड़ा करके इनके परिवार वाले उठा करके दिल्ली लेकर के जाते हैं, जहाँ जाने के बाद फिर से इनका ऑपरेशन होता है। और अब सौगात में ये देखिए, कहते हैं कि डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उन्हें सुविधा मिलती है, उन्हें आराम मिलता है, लेकिन इन्हें सौगात में ये बाथरूम निस्तारण के लिए एक थैली जो है अब लाइफ टाइम के लिए मिल गई है। और इनका कहना है कि 5,000 रुपया खर्चा हर महीने अब इन्हें अपनी इस थैली पर खर्च करना पड़ेगा। थैली क्योंकि पर हफ्ते इनको बदलनी पड़ेगी, उसके साथ दवाइयाँ भी चलेंगी। तो किस तरीके का इलाज है? अब ये जो डॉक्टरों के नाम पर ये अगर बात की जाए तो नो सीखिए ही कहा जाएगा इनको, जिनके पास डिग्री तो है लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे डॉक्टर्स को अगर आप सर्टिफिकेट दे करके अगर हॉस्पिटल खोलने की परमिशन देते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो लोग जानलेवा साबित हो रहे हैं। आखिर ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले लाने के लिए लोगों को मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। जिस तरीके से आज ये महिला हमसे मिली, इसने दरख्वास्त की कि मेरी 2 बात जो है आप जनता के सामने रखिए, सरकार के सामने रखिए। तो इसी की अपील के ऊपर आज हमने आपको ये वीडियो दिखाई कि किस तरीके इस महिला के साथ पहले तो 30,000 रुपया ऑपरेशन के लिए कह करके 80,000 रुपया इससे ले लिया जाता है, यहाँ भी ज्यादती, और उसके बाद इसके शरीर के अंगों के साथ जो है गलत हुआ। जैसे इसकी कहते हैं कि बच्चेदानी निकालनी थी, लेकिन उसके साथ साथ बाथरूम की नली काट दी गई। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, अन्यथा ऐसे डॉक्टर यूं ही जनता को लूटते रहेंगे और लूटने के बाद भी जनता को सुविधा मिल पाएगी नहीं या नहीं मिल पाएगी, उसका जीवंत उदाहरण ये महिला है जो सुमन पानीपत के तहसील कैंप की रहने वाली है। वो आज परेशान होकर के मीडिया के सामने आई है। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। शेयर इसके लिए करना जरूरी है क्योंकि ऐसे डॉक्टरों की पोल खोली जाए जो लोग फर्जी डिग्रियां लेकर के हॉस्पिटलों में बैठ करके लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में जोगिंदर व दीपक उर्फ चतुर जैसे न जाने कितने ही दलाल सक्रिय हैं, जो आए दिन पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में आने वाले भोले भाले मरीजों को अपने जाल में फंसा प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जा करके उनका आर्थिक ही नहीं अपितु मानसिक व शारीरिक शोषण भी करवा रहे हैं, जो कि सरासर अपराध है। आखिर कब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कब इन लोगों पर शिकंजा कस इन्हें कानून के हवाले किया जाएगा? लेकिन एक बात और भी है देखने वाली, यहाँ पर अक्सर यहाँ पर जो दलालों का बोलबाला रहता है, आखिर वो कब तक रहेगा? क्योंकि इन दलालों की शिकायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही नहीं अपितु कहते हैं नेशनल लेवल तक हो चुकी है। अगर बात की जाए चंडीगढ़ में जो अधिकारी बैठे हैं वो भी इनके बारे में जानते हैं और नेशनल लेवल के नेताओं तक भी ये बात पहुँच चुकी है, लेकिन फिर भी इन दलालों पर शिकंजा कसा नहीं जा रहा और भोली भाली जनता इनके चंगुल में फंस करके जहाँ एक और अपना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं, वहीं उनका शारीरिक नुकसान भी हो रहा है। और पैसे लगाने के बावजूद तरह तरह की बीमारियां वो हॉस्पिटलों से लेकर के जा रहे हैं, उनकी वजह केवल और केवल ये दलाल हैं।